जय हिंद प्यारे दोस्तों। मैं प्रकाश अवस्थी कानपुर वाला। प्यारे दोस्तों, मैं ग्रुप डी के 101 सेट का निचोड़ करा रहा हूं, जिसमें पहले ही मैं एडवांस मैथ पूरा का पूरा करवा चुका हूं और अर्थमेटिक में हमने 3 चैप्टर पहले कराए हुए हैं। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और एजेस। आज के सेशन में हम 4 चैप्टर करेंगे। ये जो क्वेश्चंस होंगे ये बहुत रिपीट हुए हैं हर सेट में, और 4 चैप्टर मिलाकर सिर्फ 24 क्वेश्चन ही करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सड एलिगेशन, पार्टनरशिप। जब आप ये 24 क्वेश्चन कर लेना, उसके बाद आप ग्रुप डी का 101 सेट में कोई भी सेट उठाना, कोई भी जो आपकी श्रद्धा हो। ये 4 टॉपिक के क्वेश्चन अगर फंसे तो वीडियो के में कमेंट जरूर करना कि सर ये वाला क्वेश्चन तो मिला ही नहीं, सिर्फ डिजिट चेंज है, सेम क्वेश्चन ही वहां पर आया है। तो 24 क्वेश्चन को अगर आप सही से पढ़ लोगे तो ये 4 टॉपिक आपके पूर्णतः क्लियर हो जाएंगे। साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हाल ही में ही मैंने पढ़े लिखे बच्चों के लिए, किसके लिए? पढ़े लिखे बच्चों के लिए, जो बच्चे किसी अदर टीचर से पढ़ रहे हैं, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, लगातार पढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें अंत में प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहां से? 2024 से लेकर 2026 के क्वेश्चन करना है, ग्रुप डी के 2022 के क्वेश्चन करना है। तो हमने एक नाम मात्र के शुल्क में एक कोर्स भी लॉन्च कर दिया है, क्रैश कोर्स। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, पढ़े लिखे बच्चों के लिए। और पढ़ना भी कैसे है वो भी मैं बताता हुआ चलूंगा। देखो, जैसे 99 सेट 2022 के, जो कि काफी अच्छे हैं, तो यहां पर कोर्स में 99 सेट चैप्टर वाइज सॉल्यूशन भी अपडेट किया है। चैप्टर वाइज, सेट वाइज तो है ही, चैप्टर वाइज रिवीजन में आप चैप्टर वाइज को पहले पकड़िए। पकड़ने का तरीका, जैसे आपने कोई पीडीएफ खोल ली, जैसे परसेंटेज लगभग 100 के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है, तो पीडीएफ खुद से पहले बनाइए। अब 100 में जब बनाने बैठे तो पूरा देख डाला, 1 घंटे के अंदर आप उसमें समय दीजिए तो मालूम चला 20-25 क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो उन क्वेश्चनों को आप वीडियो के माध्यम से देखो, और जब कर रहे हो ना, तो जब पीडीएफ पहले खुले पहले बना डालो। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 नहीं बना, एक साइड लिख लो। क्वेश्चन नंबर 19 नहीं बना, एक साइड, मतलब एक साथ लिख लो कि ये नंबर नहीं बने। फिर उन क्वेश्चनों को जाकर देखना है मेरे भाई। और सॉल्यूशन, पीडीएफ में सॉल्यूशन तो रहते ही रहते हैं। तो आपको बहुत बेनिफिट होगा, क्योंकि आपको परसेंटेज ही हम आपको बता दें, जैसे वहां पढ़ोगे, फिर यहां पर पढ़ोगे आके 2024 से लेकर 25 वाला, फिर ग्रुप डी का ही 64 क्वेश्चन है 3 घंटे का, 101 सेट का निचोड़ में, तो समय लगेगा। तो अगर ऐसे पढ़ोगे तो बहुत बेनिफिट होगा। और एक और बात याद रखो, ये नहीं कि हम सारे एग्जाम का परसेंटेज एक साथ पढ़ाएं। आज पढ़ा, फिर 15 दिन बाद फिर परसेंटेज पढ़ो, फिर 15 दिन, जिससे आपको रिवीजन भी होता रहेगा, रिवाइज जिसे कहते हैं, और आप परफेक्ट हो जाओगे। तो कोर्स में बाकी पढ़ने का तरीका बता ही दिया मैंने। तो कोर्स में क्या क्या है वो आपके सामने है। रेलवे 2024 से लेकर 26 तक सभी एग्जाम के हम चैप्टर वाइज कोर्स के अंदर ही प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी कल ही हमने कल ही हमने अलजेब्रा का वीडियो यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप देख सकते हो किस लेवल का वीडियो है, ठीक है, 8 घंटा 45 मिनट का कोर्स में आपको पीडीएफ मिल जाएगी उसकी, ठीक है। और ग्रुप डी का अलग से भी कर दे रहा हूं, याद रहे, यहां सेट का चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा रहा हूं। अब बच्चा धरने में बैठ गया, क्या सर सेट नहीं कराओगे? बिल्कुल नहीं कराएंगे। कभी कभार 1-2 करा दिया, एक आध करा दिया, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत रिपीटेड होगा तो हम उसको क्यों कराएंगे? आप बताओ, एक क्वेश्चन 50 बार आ रहा है तो हम मूर्ख हैं क्या मेरे भाई? हम भी तो इंसान है, एक क्वेश्चन को 50 बार। अब जैसे यहां 4 चैप्टर आप अभी पढ़ोगे और कोई भी सेट उठा लो, अगर उससे बाहर हो तो बता देना कि सर बाहर है, समझ गए ना? तो चैप्टर वाइज प्रॉपर अपडेट, ठीक है। कोर्स पूरा 3 महीने में, क्योंकि यहां पर सबसे ज्यादा मेहनत हमें 2024 से 2026 के सभी एग्जाम के बनाने में, जिसमें से 8 चैप्टर कंप्लीट है। टारगेट नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्री के लिए काम चालू कर दिया, 3-4 दिन में उसको भी कंप्लीट कर देंगे। बड़ा बड़ा चैप्टर उठा रहे हैं, ठीक है। जैसे ग्रुप डी में
हमें मेहनत नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इसका पूरा एडवांस पहले खत्म करके बैठा हुआ हूं मैं, जिसमें 6 घंटे का मेंसुरेशन पढ़ा के बैठा हुआ हूं। ठीक है, पर यहां पर मेहनत करनी पड़ेगी मेंसुरेशन ढूंढ ढांड के लाने के लिए, ज्योमेट्री ढूंढ ढांड के लाने के लिए बहुत क्वेश्चन मिलेगा। 3 महीने के अंदर कंप्लीट, वैलिडिटी 1 साल। सारा खेल है सॉल्यूशन पीडीएफ का जो कि आपको प्रॉपर अरेंज मिलेगा, और 1 साल का कोर्स में ही टेस्ट पास भी फ्री वाला। कोर्स की फीस 151 रुपए, लेकिन अगर आप आजकल में बाय करते हो 104 रुपए की पड़ेगी, और बहुत बढ़िया से आपकी तैयारी हो सकती है। लेकिन मैं फिर से बोल रहा हूं, पढ़े लिखे बच्चे लें, हाँ प्रेशर बच्चा लेके फिर हमारा सिर का दर्द करे नहीं, हर वीडियो में बताता जा रहा हूं। अब यहां से आप प्रॉपर 4 चैप्टर को पढ़िए, कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। सिंपल इंटरेस्ट, प्यारे दोस्तों, सिर्फ 10 क्वेश्चन के माध्यम से हम पूरे 101 सेटों के साधारण ब्याज के क्वेश्चन को कर लेंगे। यानी उन्हीं क्वेश्चन में सिर्फ वैल्यू बदली है, बाकी क्वेश्चन वही है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, जी हां, ये पहले भी रेलवे में कई बार आया हुआ है और अच्छा क्वेश्चन है। एज ए कॉन्सेप्ट करके इसको समझो। देखो, इस क्वेश्चन में अभी हम काउंट करेंगे तो 61 डेज आएंगे, और इसी पैटर्न का एक दूसरा होता है, उसमें 73 डेज आते हैं। वो अभी मैं काउंट कराऊंगा, पहले आप समझो। ये 2 पैटर्न पे, इससे पहले ये रेलवे में नहीं आया था 61 डेज का, 73 डेज का मार्केट में चल रहा था। जब 61 डेज का आएगा, उस केस में यहां पर लीप ईयर होगा, क्योंकि उस केस में फरवरी 29 की होती है। अच्छा, अब देखा यह जाए, जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो टाइम ईयरली बेसिस पे, भाई जब रेट ईयरली बेसिस पे है तो टाइम भी ईयरली, तो हम क्या करते हैं 61/366। क्यों? क्योंकि जब ये आ रहा है तो लीप ईयर में आ रहा है, लीप ईयर में आ रहा है, तो इससे भाग दोगे 1/6 ईयर हो जाएगा। और जनरली यानी ऑर्डिनरी ईयर या जनरली 73 डेज में आता है, इसको भी ईयरली कन्वर्ट करोगे तो 73/365, क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर में 365 दिन होते हैं, तब यहां 1/5 ईयर आ रहा है। याद रहे, कैलकुलेशन करते समय मान लीजिए आपके 60 दिन आ रहे हैं या 62 दिन आ रहे हैं, तो भी यही करना है आपको, 1/6 ईयर। यहां पर भी 72 आ रहे हैं या 74 आ रहे हैं, तो भी 1/5। सर ऐसा क्यों कह रहे हो? रीजन क्या है कि आप मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तब भी आपको हम बता रहे हैं कि आंसर सही निकालना है, असल बात ये है। चलिए अब हम क्वेश्चन पे प्रकाश डालते हैं। 19 फरवरी 2024 से 20 अप्रैल 2024 तक अब कितने दिन होंगे? देखो, फरवरी 2024 में 29 की होती है, तो 29 में 19 कम कर दोगे तो 10 डेज आएगा। फिर मार्च 31 का ही होता है, और अप्रैल 20 दिन काउंट। अब देखो 61 डेज हो गया। हमने 19 फरवरी वाला दिन काउंट नहीं किया, लेकिन जिस दिन पैसा निकाला उस दिन को काउंट कर लिया। 29 की फरवरी होगी, 19 कम तो 10 दिन, फिर 31 का मार्च, फिर 20, 61। या आप ऐसा समझ लो कि जिस दिन आप पैसा जमा कर रहे हैं हम उस दिन को भी काउंट करें। 29 में 19 गया तो 10, लेकिन उस दिन को काउंट करोगे तो 11 दिन होंगे। मार्च 31 का होगा, लेकिन फिर उस केस में जिस दिन आप पैसा निकाल रहे हो तो उस दिन का ब्याज क्यों काउंट करोगे? बोलो बोलो, नहीं करोगे। समझ गए? तो फिर आप 19 दिन लिखोगे तो भी आपके सामने 61 आएंगे, लेकिन आप मासूम गलती करोगे, कभी 60 आएगा, कभी 62, पर लिखना 61 है। समझ गए? तो इसमें आपका जो फॉर्मूला लग रहा है SI इज इक्वल टू PRT/100, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। मैं सिर्फ एक एक बारी करा रहा हूं क्योंकि बहुत रिपीटेड है, तो अच्छे से सीख लो।
प्रिंसिपल हमारा है क्या 4000 है, रेट रेट 6% है और टाइम 1/6 ईयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 6 से 6 गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 40 इज द राइट आंसर। ग्रुप डी में ही ये 10 बार आया हुआ, ये समझ लो इस पैटर्न पे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका जैसे आरपीएफ कांस्टेबल से लगातार ये अलग अलग एग्जाम में आ रहा है 2025 में आरपीएफ कांस्टेबल में। अब सुनो क्या कहता है, बहुत बार आ चुका है, सबको आता है, इसको बस सीखो। दो बैंक हैं ए और बी, क्रमशः 3.5% और 7% वार्षिक की दर से ऋण देते हैं। विजय ने प्रत्येक बैंक से इतना रुपया उधार लिया। 3 वर्ष के बाद विजय द्वारा दोनों बैंक को दिए गए साधारण ब्याज के बीच की राशि का धनात्मक अंतर, धनात्मक अंतर। अच्छा अब देखो, जो बच्चा पढ़ने वाला होता है, मैं आपको सही बताऊं, इस लैंग्वेज को पढ़ ही नहीं रहा होगा पेपर में, मतलब रीड ही नहीं कर रहा। सर क्यों? क्योंकि 2024 से अब तक 50 बार आया हुआ है। हम लोग फ्रेशर हैं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वहां बच्चा कह रहा है इन दोनों का अंतर 3.5 और 3 साल 10.5 और जो वैल्यू है उसका 10.5%, चट से आंसर। और हमने पढ़ा ना, अब समझो ये चीज है। तो ये चीज आप निरंतर अभ्यास करेंगे, सभी एग्जाम के क्वेश्चन करेंगे तब आता है। तो देखा जाए एक साल में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट का अंतर है 3.5%। एक साल का जो अंतर है वो 3.5% है। 3 साल, तो 3 साल का जो डिफरेंस आएगा वो 10.5% हो जाएगा। यानी ये भी कह सकते हैं 21/2%। तो हमें जो ये वैल्यू दी गई 4,80,000, इसी का ही हमको 21/2 एज ए परसेंटेज निकालना है। बच्चा जानता है कि परसेंटेज 2 जीरो की बली मांगेगा, दे देंगे। उसके बाद थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। हाँ पेशेंस कैसे? देखो ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का है, तो 9 का मल्टीपल देख लो, 5 5 10 होंगे नहीं, ये होगा नहीं, ये है, ये होगा नहीं। फिर भी आत्मा ना माने, तब 2 से इसको काटोगे तो ये 2400 आ जाएगा। 2 जीरो ऐसे, 21 चौका 84, 8 हासिल, 21 दूना 42 और 8 50। बाकी वो बेटर है कि 9 का मल्टीपल आप देख सकते हो। क्लियर है? एक धनराशि को एक निश्चित साधारण ब्याज की दर से 9 वर्षों के लिए निवेश किया गया। यदि 8% अधिक वार्षिक ब्याज मिले, ये सब ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, 8% अधिक वार्षिक ब्याज दर पे निवेश किया जाता तो इतना अधिक मिलता। अच्छा हम जब कोई पैसा कहीं जमा कर रहे हैं तो 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जमा कर रहे हैं, लेकिन हमने 8% एक्स्ट्रा कर दिया। एक साल का 8% एक्स्ट्रा तो 9 साल का 9 अट्ठे 72, क्योंकि रेट इनटू टाइम का हम गुणा कर लेंगे, तो 9 अट्ठे 72% एक्स्ट्रा हो जाएगा और यही 72% की वैल्यू 7992 हो जाएगा। मूलधन एज ए 100% होता है, तो हम 100% का मान निकालेंगे। सर वो कैसे? देखो मुस्कुरा के निकालो, और क्या। देखो 72 से ये पूरा जाएगा, 72 बन जा 72, तो अब 1 हो गया। फिर देखो फिर 79 आएगा, फिर 72, 1 हो गया, फिर 72, ये हो गया, 2 जीरो बढ़ा लो, 11,100 रुपया आंसर आ जाएगा। क्लियर? एक नया अपार्टमेंट खरीदने के लिए श्वेता ने 4% वार्षिक साधारण ब्याज दर पे 39 महीनों के लिए इतना रुपया उधार लिया। कह रहा कितना ब्याज अदा? एस आई इज इक्वल टू क्या होता है? PRT बाई 100 होता है। P मतलब प्रिंसिपल, P मतलब प्रिंसिपल, 9,95,500, रेट 4%, 4/100, टाइम। अब यहां एक चीज देखो, टाइम वार्षिक है,
तो यहां 39 महीने, तो ये वार्षिक है तो इसको भी वार्षिक, अगर ये मंथली होता तो इसको तो मंथली बना है तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन अब इसे ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा, ईयरली कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब कर लो कैलकुलेशन। देखो 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 से ये 3 बार, 3 से ये 13 बार, यूनिट प्लेस। अब क्या करना, कैलकुलेशन कर लो, 13 का ही गुणा कर लो, सोचो नहीं। 13 पचे 65, 6 हासिल, 13 पचे 65 और 6 71, लास्ट में 15, एक ही ऑप्शन आंसर। समझ गए? या क्वेश्चन को करते समय जैसे 9955 है तो 11 का मल्टीपल है, तो आप 11 का मल्टीपल ऑप्शंस में देखते तो उससे बेहतर ये है, क्योंकि 2 अगर मिल गए तो फिर तो प्रॉपर कैलकुलेशन में आना पड़ता। हाँ, लास्ट 2 डिजिट सबकी डिफरेंट है तो 15। समझ गए? 3500 की राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा यदि पहले 6 वर्षों के लिए ब्याज दर 8% वार्षिक और अंतिम 3 वर्षों के लिए 3%। तो पहले हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर ले, भाई हम कहीं पर भी पैसा लगा रहे तो रेट यहां अड़छंग 48% हमको ये 6 साल में मिल गया, क्योंकि और यहां 3 त्रिका 9, तो जो हमें टोटल मिलेगा वो 57% मिलेगा प्रिंसिपल का, 57%, क्योंकि साधारण ब्याज में हमेशा प्रिंसिपल पे मिलता है, ब्याज पे ब्याज नहीं मिलता कि पहले 6 साल का ब्याज निकाल लिया अब उस पे ब्याज कैलकुलेट कर रहे हैं, नहीं, वो तो फिर सीआई का क्वेश्चन होता है, कंपाउंडेड ईयरली। ठीक है, सीआई क्वेश्चन में लिखा ही भी होगा ईयरली कंपाउंडेड। ठीक है, हिंदी में भले ना लिखा हो, इंग्लिश में लिखता ही है। तो 3500 की राशि पर 6 और 8 48%, ये 9 यानी 57% आपको कैलकुलेट करना है। 3500, 57%, परसेंटेज 2 जीरो की बली, 7 पना 35, यूनिट प्लेस पे 5, सभी के है, सभी के है। ठीक है, अच्छी बात। तो देखो मेरे भाई, गुणा ही कर लो, जो होगा देखा जाए। हाँ, कर लो गुणा, चाहे 57 का पढ़ लो चाहे ऐसे पढ़ लो। 7 पना 35 का 5, 7 × 21 और 3 24 हासिल, नहीं समझे, 7 का 35 में गुणा ही कर लिया मैंने। 7 पना 35 का 5, 3 हासिल और 7 × 21 और 3 24, 24 हासिल। अब फिर 35 पंजा 175 होता है, 1995 इज द राइट आंसर। हमारी मौसी कह रही है कि बेटा देखो इसमें बहुत, अब छोटे क्वेश्चन में कितना दिमाग लगवाएं, असल बात ये पड़ता है, वरना दिमाग तो बहुत लगवा दे। हाँ, अनाप शनाप, जैसे हमारी मौसी कह रहे काहे पढ़ रहे हो बउआ, आपको 2 और 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सिखाया तो ओखा करो। 7 पना 35, 3 हासिल है, 7 × 21 और 21 25 कितना होता है, 21 25 46 और 3 95। बेटा फिर फूफा कहते हैं डिजिटल सम लगा लो, है तो कभी कभी खेला हो जाता है उसमें, ये भी बेटर है, नॉट ए बिग डील गाइस। अरे समझ गए देवता, चलो और समझो। देखो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड तगड़ा होना चाहिए, जैसे 57 3 का मल्टीपल है 9 का नहीं, यानी आंसर सिर्फ 3 का मल्टीपल होना चाहिए, सिर्फ 3 का, 9 का नहीं। जैसे ये 9 का मल्टीपल है, नहीं हो सकता क्योंकि सिर्फ 3 का। ठीक है, ये 9 है, 5 5 6 मतलब 10 1 11 नहीं होगा, 5 1 6 7 8 नहीं होगा, तो बस अब यही बचा, ये है तो कुछ सिर्फ 3 का मल्टीपल, ये पूरा 9 का मल्टीपल नहीं है, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, समझ गए? सदाबहार क्वेश्चन,
एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज में 2 वर्षों में इतना, 5 वर्षों में इतना हो जाती है, मूलधन ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो 2 वर्ष में कोई पैसा 7040 हो जाता है और 5 वर्ष में वही पैसा 8000 हो जाता है। ये एज ए अमाउंट है, तो इसमें 3 साल का जो डिफरेंस आएगा वो 960 रुपए आ जाएगा। भाई घटाओगे 960 आ जाएगा, 3 साल में 960। अब प्रिंसिपल कुछ होगा 2 साल बाद इतना, तो 2 साल का निकाल लो। तो आप चाहो तो 3 से भाग दे दो, 3 से भाग दोगे तो 320 और 2 साल का, तो 3 साल में इतना, तो 2 साल में 640। यानी इस प्रिंसिपल में 640 जोड़ा होगा तब आपका 7040 आया होगा। तो प्रिंसिपल चाहिए 40 कम कर दो, 7000 में 600 और कम कर दो। 7000 में 600 कम करोगे तो 6400 इज द राइट आंसर। 6400 आंसर होगा, 6400। क्लियर? 4 फरवरी 2023 से 18 अप्रैल 2023 तक की अवधि। अब यहां देखो 73 डेज होगा। देखो फरवरी में ही चालू है और यहां तो 73 डेज ही होगा, काउंट कर लो। देखो फरवरी 2023 में 28 की होगी, 28 में 4 कम कर दो तो आपने कहा 24 दिन। फिर मार्च 31, अप्रैल को 18 तक ही काउंट करो, काउंट कर लो, 73 डेज आएगा। अगर मेरा 72 होता, 74 होता तो भी मेरी कलम 73 डेज। जब 73 होता तो 1/5 ईयर पहले क्वेश्चन में ही एक्सप्लेन कर दिया है मैंने। अरे बोल दो देवता हाँ, ठीक है। अब यहां पर आप देखोगे तो प्रिंसिपल 2000, रेट 7% है, टाइम 1/5 ईयर। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 5 से गया 4 बार, 7 चौक 28 इज द राइट आंसर। हमारी मौसी भी पेपर देती है, वही पेपर में यही ढूंढ रही है हाँ कि बेटा ये 7 का मल्टीपल है तो आंसर 7 का मल्टीपल 1 ही होगा। तो उनका भी तरीका सही है, नहीं सोच रहे हैं कि इतना करो। तो ये अब आपको भी जनरेट करना है, लेकिन अब देखो रेट 7% है तो एक ही ऑप्शन में है, तो ये पूरी कहानी सब मोह माया हो गई, समझ गए? तो ये जनरेट करना है। अब धीरे धीरे अभ्यास करो कि हमें ऑप्शंस के थ्रू भी आंसर निकल आए। देखो सबके पॉसिबल नहीं होते पर कुछ के तो पॉसिबल है ना। जैसे यही क्वेश्चन एग्जाम में हमें मिलता, हमें प्रकाश सर को, तो ना हम 73 दिन ढूंढते ना को 7% रेट, 7 का मल्टीपल, एक ठो आंसर, मुद्दा खत्म। समझ गए? एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, कितने वर्षों में 6 गुनी? देखो अच्छा, इस पे भी कई बार अच्छी क्वेश्चंस आए हुए हैं, जिसे बोला जाए कितने और वर्षों में 6 गुनी, वो कंपाउंड इंटरेस्ट में पूछा गया है। इस अभी नहीं, अभी तो सीआई में तो 3 क्वेश्चन कर लो, 101 सेट के पूरे कंप्लीट है, सिर्फ 3 क्वेश्चन सेम, बस सिर्फ सब में डिजिट चेंज की गई। जैसे इनमें आप देख रहे हो, एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज में 16 वर्ष में दुगनी हो जाती है, तो कोई प्रिंसिपल है पी, 16 वर्ष लगे और वह 2p हो जा रही है। कितनी हो जा रही है? 2p हो जा रही है। कह रहा कितने वर्षों में 6 गुनी, यानी p से 6p हो जा रही है, p से 6p हो जा रही है। तो p से 2p 16 वर्ष में, p से 6p, यानी यहां p 16 वर्ष में और यहां p से 6p, तो बड़ा कितना? 5p। p बराबर अगर 16 तो 5p बराबर कितना? 80। 16 × 25 80 वर्ष में हो जाएगी, सरल। अब ऐसा ही फिर से एक क्वेश्चन रख दिया कि आप कर लो। एक निश्चित धनराशि साधारण ब्याज पे 8 वर्षों में स्वयं के 3 गुनी, यानी p लगाया तो 3p मिल रहा है। अब ये 3p
तो 2p ब्याज मिल रहा है कितने वर्ष में? 8 ईयर में। समझ गए? अब हमसे कह रहा कितने वर्षों में ये 4 गुनी, तो p से 4p, तो ब्याज कितना मिल रहा है? 3p मिल रहा है। 2p ब्याज 8 वर्ष में, 3p तो 2p 8 वर्ष में, तो p बराबर 4 साल में, यानी 4 साल 4 दूना 8, तो 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12, 12 ईयर। समझ गए? ऐसे मेरे दोस्त इसको निपटा लेना है। और देखिए 3600 के मूलधन पे 3 वर्षों के लिए 15% वार्षिक ब्याज और 4 वर्षों के लिए 14% वार्षिक ब्याज दर की गणना किए जाने वाले साधारण ब्याज के बीच कितना अंतर है? देखो अंतर बोला, यानी इस रेट इनटू टाइम कर लो, यानी यहां 45% ऐसे आ गया और 14 चौको 56% ऐसे आ गया। कौन बड़ा कौन छोटा उससे मतलब नहीं, इसका अंतर देखो। तो किसी ने कहा 11% का अंतर है। अब ये 11% किसका निकालोगे? 3600 का निकालोगे, 3600 का। परसेंटेज 2 जीरो को खा जाएगा और गुणा कर लो 6, 3, 9 और 3, 396 इज द राइट आंसर। क्लियर है? अब अगर आप कहीं पर भी 101 सेट लगा रहे हो, सेट नंबर कोई भी खोल लो, कोई भी, आपको ये लगे कि सर ने सिंपल इंटरेस्ट नहीं कराया, कोई भी सेट खोल लो 101 2025-26 के, और अगर उसमें सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, अगर इन 10 क्वेश्चन में से कोई ना हो तो फिर आप कमेंट करना कि सर ये वाला पैटर्न नहीं बताया। समझ गए? मजा तो सीआई में आएगा, सिर्फ 3 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है? क्लियर है? इतना रिपीट हुआ है, अर्थमेटिक बहुत रिपीट हुआ है। कंपाउंड इंटरेस्ट प्यारे दोस्तों 3 क्वेश्चन के माध्यम से 101 सेट का निचोड़ है। ध्यान देना, पहला 5625 पे 6 महीने के लिए 16% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज, यदि ब्याज तिमाही हो। आप अच्छे से जानते हैं अगर क्वार्टरली बोला जाता है, क्या बोला जाता है? क्वार्टरली, तो जो रेट होता है उसमें 4 से भाग देंगे और जो समय होता है उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6 को 24, यानी अब ये 2 ईयर का क्वेश्चन हो गया और रेट 4% पर एनम हो गया। कह रहा है चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, यानी 2 साल का आपको सीआई निकालना है। आप चाहो तो 2:1, जैसे 2 साल के लिए 2:1, 3 साल के लिए 3:3:1, 4 साल के लिए 4:6:4:1, ये प्रोसेस का प्रयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल है 5625, 4%, तो 2500 का 100 हासिल 1, 6 को 24, 1 25 हासिल 2, 500 का 20, 2 22, परसेंटेज 2 जीरो की बली मांग लेगा। फिर 4 का गुणा कर दो, ये 900 आ जाएगा, 2 जीरो, और 2 साल का सीआई यानी 2:1, यहां लास्ट में 0 वो 9, यानी यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। एक ही आंसर है ये, वरना आप लिख लो 450 ऐसे प्लस 9, 459 इज द राइट आंसर। क्लियर है मेरे दोस्त? ठीक है, ये डायरेक्ट लैंग्वेज में भर भर के आए हैं। सबसे ज्यादा यही आया हुआ है कि कोई प्रिंसिपल दे दिया, अलग अलग वैल्यू, रेट दे दिया, 2 साल का सीआई, यानी पूरे 101 सेट में 3 साल का सीआई पूछा ही नहीं गया। समझ गए? 2 साल का हमने अच्छा रखा है दशमलव वाला। ठीक है, देखो, यानी रेशियो मेथड से हम कर देंगे। प्रिंसिपल है 15,000, रेट है 15%, 2 जीरो चला जाएगा, 15 गुणे 15 2250, और फिर 15%,
15% यानी 15 का क्यूब 3375 होता है, या 15 को गुणा कर लेना 3375 आ जाएगा, और एक जीरो, फिर 100 से भाग दोगे तो यहां दशमलव आ जाएगा। और मेरे भाई 2 साल का है तो वही रेशियो 2:1। तो देखो यहां लास्ट में 50 पैसे आएगा ही आएगा, एक ही ऑप्शन है जिसके लास्ट में 50 पैसे है, सी, और किसी में ऐसा नहीं। पर हमारी मौसी कहते हैं करके दिखाओ, तो हम गुणा कर देंगे, 4500 ये हो जाएगा, और वो 337.50 पैसे जोड़ लेंगे, तो 4837.5 आएगा। समझ गए? आगे बढ़ेंगे। 7500 की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित होने वाले 16% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। बस सीआई निकालकर इसी में जोड़ देंगे, मिश्र धन आ जाएगा। तो कई क्वेश्चन में मिश्र धन बोला गया है, एक ठो रख दिया, और उसमें भी आप बहुत तेजी से कर सकते हैं। अभी देखिए प्रिंसिपल है 7500, 16% तो परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, 16 25 80, 8 हासिल, 16 7 112 और 8 120, फिर परसेंटेज 2 जीरो खा जाएगा, चला गया 116 गुणे 12 192। तो अगर आप 2 साल का काउंट करोगे तो लास्ट में यूनिट प्लेस पे 2 आना ही आना है, आप जोड़ लोगे। एक ही ऑप्शन है, सर कैसे आना है? अरे मेरे देवता, 2 साल का सीआई तो ये हो गया, तो देखो यूनिट प्लेस 0 है, इसका भी 0, इसका 2, तो समेशन में आएगा। नहीं तो फिर ये 2400 इसमें जाके जोड़ दीजिए, फिर 192 जोड़ दीजिए, थोड़ा अपना समय बर्बाद कीजिए क्योंकि जोड़ रहे हो। आ गया। तो कैलकुलेशन फास्ट भी कर सकते हो, जो मैंने आपको सिखा दिया। क्लियर है? तो बस इन 3 क्वेश्चन अगर आपने सही सीखे, इनमें डेटा बदला होगा, बाकी क्वेश्चन यही है। कोई सेट उठा के देखो रेंडमली कि सर हम 84 नंबर करेंगे, 87 नंबर करेंगे, जहां पर भी आपको सीआई दिख जाए, ठीक है। सिर्फ 3 क्वेश्चन अगर ये आते हैं, सारे सेटों का निचोड़ हो जाता है। क्लियर? पार्टनरशिप, प्यारे दोस्तों, इसमें 6 क्वेश्चन करेंगे और 101 सेटों का निचोड़, यानी यही 6 क्वेश्चन में वैल्यू बदल बदल के है, बाकी सब सेम एज इट इज है। ध्यान देना, पहला क्वेश्चन, अमित और दीक्षा ने मिलकर एक व्यवसाय में 15,700 का निवेश किया। वर्ष के अंत में कुल लाभ इतना है, अमित का हिस्सा इतना, तो अमित का निवेश कितना होगा? देखो जनरली प्रॉफिट का रेशियो क्या होता है? प्रॉफिट का रेशियो जो होता है वो कैपिटल इंटू टाइम होता है। कैपिटल इंटू टाइम का रेशियो होता है। दोनों में 1 ईयर है, तो यानी ये दोनों सेम सेम हो जाएंगे, यानी जो प्रॉफिट का रेशियो आएगा वही कैपिटल का रेशियो आएगा इस क्वेश्चन में। अच्छा, ये भी याद रहे कि एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 2025 में पार्टनरशिप अच्छा पूछा गया था, ठीक है। ध्यान देना आप, अमित और दीक्षा ने मिलकर इतना, ठीक है। टोटल लाभ हुआ 6,000 का टोटल प्रॉफिट है। इसमें जो अमित का हिस्सा है वो कितना है? 2100 रुपए। तो दीक्षा का हिस्सा क्या होगा? इससे घटा दो तो 3900 रुपए होगा। इसका रेशियो ले लो तो 21 39, और कम करना चाहो तो और कम हो जाएगा, यानी 7 और 13 का रेशियो आएगा। 7 और 13 का रेशियो आएगा। क्लियर है? अब यहां पर 7 और 13 का जो योग होता है वो 20 यूनिट होगा। यही 20 यूनिट की वैल्यू 15,700 की हो जाएगी। तो आप कैलकुलेट करो, 0 से 0 गया, 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो तो
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 785 आएगा। हमसे कह रहा अमित का शेयर, यानी ये वाला अमित का शेयर है, यानी दोनों में आप 7 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 7 पना 35, 3 हासिल गया, 8 सत्ते 56 और 3 56 और 3 59, 5 7 सत्ते 49 और 5 तो 5495 आंसर। पूरा कैलकुलेट करते या लास्ट 2 डिजिट, आंसर आपको मिल जाता। सरल क्वेश्चन है, ठीक है, सरल इसमें है ही। आकाश, सुमन, राज ने एक व्यवसाय शुरू करने के लिए इतने के रेशियो से निवेश किया और लाभ इतना, तो लाभ का हिस्सा जो ये 1720, 1690, 1240 इसमें जीरो से पहले काट दो, यानी अगर मैं कैपिटल का रेशियो देखूं तो 172, 169 और 124 हो जाएगा। ये कैपिटल का रेशियो हो जाएगा। वर्ष के अंत में लाभ 1440 है। 9 4 13, 14 15, 5 हासिल गया 1, 2 6 8, 8 7 15 और 1 16 हासिल 1, 3 1 4, यानी 465 यूनिट। और यही 465 यूनिट की वैल्यू 1440 हो जाएगा। हमसे कह रहा है राज का हिस्सा, यानी ये वाला। यहां डेटा देखो, ये 15 से जा रहा है, 15 चाहे 45, 15 एक कम 15, यहां 15 नौया 135, 15 छक्का 90। अब 31 में किसका गुणा करें कि 124 बन जाए, तो 4 का करोगे, 4 का इथे, 4 का उथे, 6 को 24, 2 हासिल, 9 को 36 और 2 38। यानी मेरे दोस्त सिर्फ कैलकुलेशन करनी है और आंसर मुस्कुराते हुए आपके सामने आ रहे हैं। जी हां, 384। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा है, इसमें आरती, अनिल और नवीन ने इतने के अनुपात में निवेश करके साझेदारी की, वर्ष के अंत में इतना लाभ हुआ, जो उनके कुल लाभ का 20% है। यानी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो 17, 6 और 17 का है, और 20% की वैल्यू 78600 की है। 20% और हर चीज अपने आप में 100%, तो 5 का इथे 5 का उथे, यानी टोटल प्रॉफिट आपका ये हुआ। और अनिल का हिस्सा पूछा गया, यानी ये वाला। कुछ बच्चे तो 6 का मल्टीपल ढूंढ के आंसर निकालेंगे या 3 का मल्टीपल, तो कभी कभी खेला हो जाता है, हम करेंगे। 17 दूनी 34 और 6 40, यानी 40 यूनिट की वैल्यू। मैं उसको चेक नहीं कर रहा हूं, मैं यहां करके दिखा रहा हूं। 78600 इंटू 5, काटो मगर प्यार से, 0 से 0 गया, 6 यूनिट चाहिए ना, तो 2 से और भाग दे दो, तो ये डेटा हो जाएगा 393 इंटू 5 और 6, तो 3 का इथे और 3 का उथे, यानी 15 का पाड़ा पढ़ लो। 15 त्याय 45, 4 हासिल, 15 नौया 135 और 4 139, 13 हासिल, 15 त्याय 45, अच्छा एक चीज ध्यान देना, गलत कुछ भी नहीं है। यहां का एक जीरो इसके साथ होगा, यानी यहां एक जीरो रहेगा। 15 त्याय 45, 4 हासिल, 15 नौया 135, 35 4 39, 13 हासिल, 15 त्याय 45 और 45 और 13 58। 58950 इज द राइट आंसर। ये अपना आंसर आएगा। समझ गए? अच्छा, कुछ बच्चे ऐसा कर रहे होंगे, देखते हैं क्या बनता है। जैसे ये 6 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल की खोज में गए, ये होता है 8 दूनी 16, 5 21, मतलब ये है, तो फिर कई सारे निकल आएंगे। ऐसे ही आप करेंगे।
7860 में समझ गए होगे ना मेरे भाई, जब 2 से भाग देंगे तो 3930 आएगा, वो एक जीरो मिस हुआ था मुझसे, ठीक है। तो 58,950 इज द राइट आंसर। सुनीता, जावेद, रानी ने एक व्यवसाय इतना, यदि वर्ष के अंत में लाभ इतना, तो लाभ में रानी का हिस्सा। फिलहाल ये कराना नहीं चाहिए, फिर भी हम इसलिए करा रहे हैं कि आपको जीरो मेंटेन, देखो जब ऐसा डेटा आए तो ये 4 जीरो, इसमें भी 4 जीरो और इसमें भी 4 जीरो की कोई वैल्यू ही नहीं है। यानी कैपिटल जब आप लिखोगे तो 13947 ऐसे और 154 ऐसे, समझ गए। रानी का हिस्सा यानी रानी ये है, और ये रानी की वैल्यू 154 11 का मल्टीपल होता है और 14 का मल्टीपल। या तो आप 11 की मल्टीपल की खोज करो ऑप्शंस में जाके, हाँ यहां जाकर 11 की मल्टीपल की खोज करो, तब आपको आंसर मिलेगा, या कैलकुलेशन कर लो, इनको जोड़ो, 7 4 11 9 20 हासिल 2 गया, 5 4 9 3 12 और 2 14 हासिल 1 गया, 1 1 यानी 340 आ गया। 340 की वैल्यू 450500, जीरो से जीरो गया, 34 से वो जाता होगा, हाँ 34 से जाता होगा, तो इसको आपको भाग देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एक चीज समझो मेरे भाई, देखो आंसर के लास्ट में जीरो आएगा, सर ये क्यों? देखो 34 से जब जा रहा होगा तो ये वाला पोर्शन आपका पूरा का पूरा यहां तक जा रहा होगा, ठीक है, यहां तक जा रहा होगा, तो लास्ट में जीरो का मल्टीपल होगा, 154 का जब गुणा करोगे तो लास्ट में जीरो जरूर आएगा, समझ गए मेरे? क्लियर है, ठीक है। तो ऐसा आपको करना पड़ेगा। अब जब आप 34 से भाग देने गए तो आप ये देखोगे सर का तो जीरो गायब हो गया, तो 5 का मल्टीपल रहेगा, 54 इवन नंबर है, इवन नंबर के साथ 5 का मल्टीपल जब भी आएगा लास्ट में जीरो का जन्म हो जाएगा। सर हम तो मानेंगे नहीं, तो मेरे भाई 34 का पढ़ा मुझे नहीं आता, मैं साफ बोल रहा हूं, तो मुझे 17 का आता है, 17 दूनी 34, भाई मैं ऐसे ही करूंगा, है 17 दूनी 34, 17 दूनी 34, 34 अब ये हो गया 110, ठीक है 110, 17 छक्के 102, फिर 85 और वो जीरो ऐसे आया, फिर 154, तो 154 में 2 से भाग दे दो और तब लिखो 7 7 आया, 7 दूनी 14 ये, तो यहां 7 7 का जब आप मल्टीप्लाई कर रहे हो तो लास्ट में जीरो आना तो तय है, एक ही आंसर है बी। तो मैंने कई चीज बताई, एक तो आप 11 का मल्टीपल जाके देखो, तो अगर 2 हो गए तो बात की बात, जैसे इसमें आप देखोगे तो 3, जैसे पेपर में 3 और यहां 11, तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, 5 4 9 2 11, ये जीरो, ये है 2 5, ये 6 5 11 में से 2 गया 9 नहीं है, 8 और ये 10 नहीं है, यानी आपको उतना भाग आग देने की भी जरूरत नहीं थी, आंसर आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा पेशेंस रखना होता है कैलकुलेशन में, ये बात हमेशा याद रखना। अजय, माया, मोहन ने इतने के अनुपात में निवेश करके साझेदारी की, वर्ष के अंत में इन्होंने इतने का लाभ कमाया जो कुल लाभ का 70%। अब देखो जो ये 70% प्रॉफिट है, अब ये सीख गए होगे, अभी एक 20% वाला आया था, तो उसकी वैल्यू 70% वैल्यू हमारे ये है, 1% निकाल लो, 7 से 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 990, यानी 100% आप देखोगे तो 99,000 आ जाएगा। और यहां पर आप प्रॉफिट देखो, मतलब कैपिटल का रेशियो 11 16 6, तो 6 दूनी 12 1 13 ऐसे, यानी ये 33 यूनिट हो जाएगा। यही 33 यूनिट की वैल्यू 99 के मतलब 1000, 1 बराबर 3 के, और हमसे पूछा जा रहा है
माया का निवेश तो 16 गुणे 3K यानी 48K यानी 48,000। ऐसा क्वेश्चन इन 6 में दोबारा समझो हमने करा दिया। भाई हम कहां से क्वेश्चन लाए जब सेम रिपीट हो रहा है। अब किसी में 70%, किसी में 20%, किसी में 40%, एक दो तो करा ना पड़ता ही पड़ता है। अब जैसे ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी आपने किया था, अरे बहुत रिपीट है, मतलब आप इतना रिपीट है तो टीचर क्या करे। देखो देख लो 1720, 1690, मतलब अधिकतर सेट में यही क्वेश्चन आया। तो भाई एक बार हमने कहा भाई दो दो बार करा दे रहे, भाई क्या कर सकता हूं। 104 ऐसे तो देखा जाए तो पार्टनरशिप में 3 ही 4 क्वेश्चन करने थे और हम 6 करा दे रहे। 104 ऐसे, 139 ऐसे और 189। ये कैपिटल का रेशियो हो गया। ओवरऑल प्रॉफिट 1440 है। अब यहां थोड़ी सी कैलकुलेशन आ रही है, वो करना पड़ेगा, ठीक है, समझे नहीं। मल्टीपल से ज्यादा प्रोसेस की ओर जाना पड़ेगा। अब जैसे यही थोड़ा बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। 9 दुनिया 18, 4 22, 2 हासिल, 8 2 10, 3 13, 432 यूनिट आ गया। अब ये 432 यूनिट की वैल्यू 1440, हमें 189 चाहिए। तो कुछ बच्चा 9 का मल्टीपल जाकर झोंक देगा, हो सकता है वो सही हो जाए, हो सकता है गलत हो जाए, तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। पहले यहां सेटल करो, उसके बाद देखो 432। तो यहां पर जब आप देख रहे हो तो ये डेटा 9 से जा रहा है, ये भी 9 से जा रहा है, तो काटो। नचो को 36, 9 अट्ठे 72, नचो को 36, और यहां पर 9 से तो ये 160 आ गया। 16 से 3 बार में गया, 16 से 10 बार में गया। अब 3 की वैल्यू 10 है। अब देखो कभी कभी खेला होता है, फिलहाल इसमें नहीं होना है, पर कभी कभी खेला होता है। 3 की वैल्यू 10 है। अब 189 तो ये 63 का गुणा यहां करोगे, 63 का गुणा, 63 का तो 63 का यहां 630 इज द राइट आंसर। तो राइट आंसर आपके सामने 630 आ जाएगा। समझ गए मेरे भाई? तो बड़े पेशेंस से करिए, अपने श्रद्धा अनुसार कीजिए। तो ये 6 क्वेश्चन के माध्यम से पूरा का पूरा पार्टनरशिप हो गया। क्लियर? मिक्सचर एंड एलिगेशन 101 सेट में कुल मिलाकर 7-8 क्वेश्चन ही आए थे, जिनमें से मैं 5 आपको कराने जा रहा हूं। पहला क्वेश्चन, एक किसान 2 प्रकार के उर्वरकों ए और बी को मिलाकर 42% नाइट्रोजन युक्त 20 केजी उर्वरक मिश्रण तैयार करना चाहता है। यानी ओवरऑल 20 केजी तैयार करना चाहता है, जिसमें ए वाला 30%, ए में 30% नाइट्रोजन है और बी में 50% नाइट्रोजन है, और दोनों को मिलाकर, इसमें 30 इसमें 50, दोनों को मिलाकर 42% है। तो बीच में 42% आ जाएगा। अब आप यहां पर एलिगेशन लगा दीजिए। 42 और 30 का अंतर 12 होगा, 42 50 का अंतर 8 होगा, यानी 8 और 12 का रेशियो, यानी 2:3 का रेशियो हो जाएगा। 2:3 का रेशियो हो जाएगा। उसे मिश्रण में प्रत्येक उर्वरक का कितना किलोग्राम मिलाना चाहिए? अब 2 और 3 का रेशियो हो गया, टोटल 20 केजी है, तो ये 5 यूनिट बराबर 20 के हो जाएगा, 1 बराबर 4 के हो जाएगा। प्रत्येक की बात कर रहा है, तो पहला वाला 4 दूना 8,
और दूसरा वाला 12। और कुदरत की माया देखो, 8-12 का रेशियो नहीं लेते तो 8-12-20, 20 बराबर 20 के, तो 8 बराबर 8 के, 12 बराबर 12 के। ये भी हो सकता था, लेकिन हमने उसको देखा नहीं। तो ए वाला आप 8 केजी मिलाओगे और बी वाला 12 केजी। यही इसका सही आंसर होगा। समझ गए मेरे दोस्त? ये क्वेश्चन देखो, हम इसको अच्छे से सिखाएंगे, दो तरीके से सिखाएंगे। एक आपने परसेंटेज का तरीका पढ़ा था, परसेंटेज में तो कौन सा, इलेक्शन वाला, जिसमें रिमेनिंग चलता है, तो उससे ये जल्दी हो जाएगा, वरना बेसिक से थोड़ा सा बड़ा है। तो डरना नहीं है, सीखना है। परसेंटेज में तो आप जानते हो 64 क्वेश्चन कराए मैंने, बहुत बड़ी बात है। अब जब क्वेश्चन अच्छे पूछे जाएंगे तो अच्छे कराए जाएंगे। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से है भरा है, शेष 1/3। तो इसमें हम लोग जो सिखाते हैं बच्चों को, जैसे ये 5 है यूनिट, यहां 6 है, 1/3, तो 5, 6, 3 का गुणा कर दो, 15 छक्का 90। यानी आप जो कंसीडर करोगे कि बर्तन में कितना है, तो 90 यूनिट मान के खेलो, ऐसे सिखाते हैं। यहां पहले ट्री प्रोसेस से समझा रहे हैं, समझो। एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से है, तो इसका 2/5 भाग, 5 से गया 18 दूनी 36, 36 पार्ट नीले द्रव से है, ब्लू लिक्विड हो गया। फिर शेष, तो 36 इसमें कम किया तो 54 आया। फिर उसका 1/3, तो उसका 1/3 कितना होगा, 18 होगा, वो ब्लैक लिक्विड से है। फिर बर्तन का फिर शेष बोला गया, शेष, तो शेष बचा 36 और उसका 5/6 यानी 30 यूनिट येलो लिक्विड से है। फिर शेष 4.2 लीटर सफेद है, तो वो 6 यूनिट, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 4.2 लीटर। तो मासूम बच्चा पहले ऐसे करता है, फिर 6 में 7 यानी 0.7 का गुणा करेगा तो ये आएगा। तो अब आंसर में भी 0.7 का, 9 सत्ते 63, 63 इज द राइट आंसर। तो ये यहां पर बड़ा हो गया। अब ऐसे क्वेश्चन को अगर आप करना चाहो मेरे देवता, तो ऐसे निपटा दो। रिमेनिंग, तो माना कोई चीज अपने आप में x थी, 2/5 नीले द्रव से भरा है, ठीक है, 2/5 नीले द्रव से भरा है, तो खाली कितना है, 3/5, ऐसे। फिर शेष बर्तन का 1/3 काले द्रव से भरा है, तो खाली कितना है, एक में से 1/3 घटाओगे तो 2/3 खाली है इसका। फिर शेष का 5/6 भरा है, तो खाली कितना है, एक में से 5/6 घटाओगे तो 1/6, और जो शेष इतना है तो वो वाला पार्ट ही 4.2 है। बस अब काटो मगर प्यार से। कहते हैं इससे ये चला गया। अब x बराबर 15 गुणे 4.2, 15 दूनी 30, 3 हासिल, 15 छक्के 15 चौको 60 और 3 63, 63 लीटर आ गया। तो जो बच्चा अभ्यास कर रहा है वो ऐसे कर। और एक महान, जैसे हमारी मौसी कहती है 90 यूनिट का मतलब 9 का मल्टीपल, वो सही कह रही है, लेकिन ऑप्शंस में 2 ऑप्शंस है 9 के मल्टीपल, 72 और 63, तो मौसी के साथ खेला होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जरूर सीखिए। ये क्वेश्चन भी कई बार आपने अपने जीवन में पढ़ा होगा, बढ़िया समझना। यदि दूध और पानी के 50 लीटर मिश्रण में 12% पानी है, देखो 50 लीटर मिक्सचर में अगर 12% वाटर है तो 88% अदर मिक्सचर होगा।
तो 12% वाटर है, तो 88 क्या होगा? मिल्क होगा अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। पहले बोलो हाँ। कोर्सेज वगैरह में मैंने इसके 3-3 4-4 मेथड बताया, मैं पर यहां पर एक मेथड बताऊं। 3-3 4-4 मेथड एलिगेशन दुनिया सबसे होता है। अभी आपके लिए बेहतर जो है वो ये सीखो अभी। तो 12% वाटर है, मिल्क 88% है, तो नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20%, यानी नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% है। नहीं 20% है तो कितना और पानी मिलाया जाए तब 20% है। 80% क्या होगा? मिल्क होगा। अब बात को समझो, यहां मैं अगर इनका रेशियो देखूं तो 4 से भाग देने पे 3 और 22 आ रहा है, यहां 20 से भाग देने में 1 और 4 आ रहा है। मिलाया क्या गया है? तो देवता मिलाया गया है वाटर, मिल्क तो नहीं। मिल्क यहां 22 यूनिट, यहां 4 यूनिट, तो यहां पर दोनों का एलसीएम लेके सेट कर लो 22, तो 2 का गुणा यहां कर लो, 2 का यहां कर लो, और यहां पर 11 का कर लो, क्योंकि मिल्क दोनों में, क्योंकि 22 4 का एलसीएम 44, तो 44 ये 44 ये। अब यहां देखो 6 से 11, कोई चीज 6 से 11 हो गई, यानी 5 यूनिट मिलाया गया। और टोटल देखो 22 3 25, 25 यूनिट की वैल्यू 50 है। 25 यूनिट की वैल्यू 50 है। एक मिनट, गलत कुछ भी नहीं है, यह भी ध्यान रखना। वो 25 नहीं, 50 यूनिट। 44 6 50 होता है ना। 50 यूनिट की वैल्यू 50 लीटर है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 लीटर हो जाएगी। ये 44 और 6 50, तो राइट आंसर 5 लीटर आएगा। क्लियर मेरे देवता? बोलो हाँ। अब मजबूरी हो गया कि आपको हमें एलिगेशन से बताना पड़ेगा, क्योंकि यहां काफी कैलकुलेशन हुई। ठीक है, तो अब हम एलिगेशन से सिखा दे रहे हैं। कैलकुलेशन इतनी ना होते तो नहीं सिखाते। जनरली समझो भाई, 12% वाटर है, 88% मिल्क, तो पहले इसका रेशियो लिया 3 और 22। फिर 20% पानी है, 80% मिल्क है, तो 1:4। 22 4, क्योंकि मिल्क नहीं वाटर मिलाया गया तो इसको बराबर रखना होता है। 22 4 का एलसीएम 44, तो 2 का इसमें गुणा किया, 11 का इसमें। अब यहां 6 से कोई चीज 11 हो गई, यानी 5 यूनिट, इसका योग हुआ 50, 50 बराबर 50 लीटर, 5 बराबर 5 लीटर के। ठीक है, अब मजबूरी हो गई कि हम आपको एलिगेशन से सिखाएं। देखो, नए मिश्रण में पानी की मात्रा 20% करने के लिए पानी कितना मिला है? देखो, पहले पतीले में पानी 12%, लेकिन दूसरा पतीले से आपने 100% पानी मिलाया है। भाई, हम मिल्क मैन हैं, हमारे पास कंटेनर है, तो पहले हम थोड़ा ईमानदार हैं, 12% मिलाया है। फिर हमने कहा भाई अब दूध की कमी हो रही, तो पानी तो हम प्योर डाल रहे हैं ना उसमें, और वो जो 12% जब दूध दूर रहे होते हैं तभी मिल जाता है। ठीक है, अब यहां प्योरिटी 100%, फिर से 1 लीटर उठाया, झोंक दिया, मिल्क और हो गया। ये चीज है। तो पहले पतीले में 12%, दूसरे में जो मिला रहे हैं वो 100% मिला रहे हैं, और ओवरऑल अब पतीले में मिल्क की मात्रा 20% हो जाएगी। एलिगेशन लगा दो, 100 में से 20 गया, 80 आया, और यहां 8 आया, 80 और 8 आया, और इसका भी रेशियो देख लो, तो 10:1 आ जाएगा। और जो पहले पतीले में कितना लीटर था? 50 लीटर था। मिक्सचर कितना था? 50 लीटर, तो 10 बराबर 50 के, तो 1 बराबर 5 लीटर। तो यहां से मिल्क, क्योंकि ये तो 100% वाटर मिलाया है ना, तो ये वाटर हो गया। यहां पर मिल्क और वाटर चल रहा था, लेकिन वाटर की प्योरिटी 12% थी, तो इससे बेहतर वो हो गया। क्लियर? तरीके बहुत मालूम होने चाहिए। देखो, पेपर में कौन सा कहां लगा दो, अभ्यास का पार्ट है।
अम्ल और पानी के 330 लीटर में अम्ल और पानी का, अब जैसे अभी पहला प्रोसेस जो बताया था ना, ये वाला इसमें बढ़िया लगेगा। देखो, अम्ल और वाटर का रेशियो 1:2 है। अब इसे 8:5 का रेशियो करना है। कितना लीटर अम्ल मिलाया जाए? तो मिलाया क्या गया? अम्ल, वाटर तो नहीं, यहां वाटर 2, यहां 5, यहां पहले 5 का गुणा कर लोगे, यहां 2 का गुणा कर लोगे। वाटर दोनों में सेम। अब यहां अम्ल देखो, 5 से 16 हो रहा है, यानी 11 यूनिट मिलाया जा रहा है। और टोटल कितना है? तो टोटल पहले इसको जोड़ लो, 10 5 15, 15 यूनिट की वैल्यू 330 लीटर की है। तो 15 दूनी 30, यानी 1 बराबर 22 के, तो 11 गुणे 22 कर लो, 2 4 2, 242 लीटर आंसर आएगा। 242 लीटर इज द राइट आंसर। क्लियर मेरे देवता? बहुत बारीकी सिखाया, ठीक है। सब मिलाकर ही 6-7 पूछे गए, 5 तो हम ही करा रहे। फिर से देखो, वैसे ही आ गया। अम्ल और पानी, वरना 4 ही कराने चाहिए थे। अम्ल और पानी का रेशियो 4:3। फिर हमें अम्ल और 8 और 4 का रेशियो करना है। तो अम्ल कितना मिलाया गया? इस बार क्या मिलाया जा रहा है? अम्ल, पानी तो नहीं। तो चाहो तो 8-4 का रेशियो को 1:2, मतलब 2:1 लिख सकते हो। जैसे ये है, इसको लिखते समय ही 2:1 लिख दो, क्या दिक्कत है मेरे भाई, बताओ। 8-4 का रेशियो भी 2:1 होता है। ये एसिड है और ये वाटर है। मिलाया क्या है? अम्ल मिलाना है, वाटर तो नहीं। यहां 3 है, यहां 3, तो यहां 3 का गुणा कर दो। वाटर दोनों में सेम। अब 4 से ये 6 हो गया, 4 से 6, तो यानी 2 यूनिट मिलाया। यहां 7 यूनिट की वैल्यू 532 के है। 7 7 49, 7 6 42, 1 बराबर 76 के। 2 गुणे 76, 6 दूनी 12, 14 1 15, 152 हो जाएगा। समझ गए मेरे दोस्त? सभी बोलो हां सर, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है।